कहानी की शुरुआत जूलिया नाम की लड़की से शुरू होती है। जूलिया का छोटा भाई कई सालों बाद घर आ रहा था, इसलिए जूलिया बेहद खुश थी। जूलिया अपने छोटे भाई को बेहद चाहती थी। वह दौड़कर जब उसके कमरे में आती है तो उसे देखते ही गले लगा लेती है। जूलिया के छोटे भाई का नाम मेसन था और वह भी जूलिया को बेहद चाहता था। इन दोनों का तीसरा भाई भी था, लेकिन वह अपने आप में ही रहता था। मेसन शहर में पढ़ाई करने गया था और पूरे 5 साल बाद वापस घर लौटा था। जूलिया और मेसन बचपन से ही एक दूसरे के करीब थे, इसलिए दोनों में बेहद प्यार था। घर आकर मेसन परिवार के साथ समय बिताने लगा था। जूलिया उसे पूरा दिन देखती रहती थी। वह बस यही चाहती थी कि मेसन उसकी नजरों के सामने ही रहे। मेसन भी उसे देखता रहता था और यह बात जूलिया को भी पता थी। कुछ दिनों बाद मेसन जूलिया की तस्वीर खींच रहा था। जूलिया पहली बार तस्वीर खिंचवा रही थी, इसलिए वह थोड़ा शर्मा रही थी। थोड़ी ही देर बाद जूलिया नई ड्रेस का नाप दे रही थी। उसकी मां मरियम उसके पास ही खड़ी थी। जूलिया की शादी की उम्र हो गई थी, इसलिए मरियम उसके लिए लड़का ढूंढ रही थी। वह जूलिया आपको बताती है कि आज रात तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। रात होते ही जूलिया के घर लड़के वाले आ जाते हैं। जूलिया के पास एक लड़का बैठा था जो जूलिया से शादी करना चाहता था। सभी लोग बैठकर खाना खा रहे थे। जूलिया का परिवार काफी अमीर था, इसलिए उन्होंने कई तरह का खाना तैयार किया था। लड़के को जूलिया के पास देखकर मेसन को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वह खाना छोड़कर अपने कमरे में चला जाता है। जूलिया भी समझ गई थी कि मेसन को बुरा लगा है, इसीलिए वह भी सब कुछ छोड़कर उसके कमरे में चली जाती है। जूलिया के पिता का नाम विलियम था। लड़के वाले उससे जूलिया के बारे में पूछते हैं, जिसके जवाब में वह कोई बहाना बनाकर उन्हें टाल देता है। दूसरी तरफ जूलिया मेसन के कमरे में थी और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। जूलिया उससे कहती है कि मैं तुम्हारे बिना किसी दूसरे की नहीं हो सकती। उसकी बात सुनकर मेसन आगे बढ़ता है और फिर उसे चूमने लग जाता है। उधर सभी जूलिया के बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि उसे गए हुए काफी समय हो गया था। जूलिया जब काफी देर तक नहीं आती तो लड़के वाले नाराज होकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद विलियम सभी से जूलिया को ढूंढने को कहता है। जूलिया की मां मरियम जल्दी जल्दी मेसन के कमरे की तरफ बढ़ती है। दूसरी तरफ मेसन और जूलिया आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच मरियम को कमरे में देखकर दोनों काफी डर जाते हैं। मरियम दोनों को जल्दी जल्दी कपड़े पहनने को कहती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि किसी को कुछ पता चले। दोनों जैसे ही कमरे से निकलने लगते हैं, तभी विलियम उनके सामने आ जाता है। विलियम की नजर जूलिया की गर्दन पर पड़ती है और गर्दन पर निशान देखकर वो मेसन को मारता है। कुछ देर बाद विलियम जूलिया को डांट रहा था। वो उससे कहता है कि तुम दोनों ने पहले भी ऐसी गलत हरकत की थी, इसलिए तब मैंने मेसन को शहर भेजा था। मुझे लगा था कि तुम दोनों सुधर गए हो, लेकिन तुम दोनों ने सारी हदें पार कर दी हैं रही थी। जूलिया के बाद विलियम मेसन को भी समझाता है और मेसन अपनी गलती मानकर रोने लग जाता है। कुछ देर बाद जूलिया के माता पिता अपने पादरी से बात कर रहे थे। जूलिया का परिवार काफी धार्मिक था, इसलिए जरूरत पड़ने पर पादरी से सलाह लेता था। पादरी उन्हें जूलिया की शादी करने को कहता है और जूलिया का परिवार उसकी बात मान लेता है। एक महीने बाद जूलिया की शादी शाह के बंदे से हो जाती है। शाह उम्र में बड़ा था, लेकिन वह काफी पैसे वाला था। जूलिया अपनी शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि अब वह मेसन से दूर हो रही थी। वह ये शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन परिवार के दबाव में आकर कर रही थी। शादी होते ही श जूलिया को अपने साथ ले जाता है, जिसके साथ ही जूलिया मेसन से दूर हो जाती हैं। कुछ देर बाद जूलिया श के घर में थी। श के घर में सिर्फ उसकी मां ही थी। रात को जब श जूलिया से प्यार करने की कोशिश करता है तो वह उसे रोक देती है। जूलिया को शाह नफरत थी, इसलिए वह शाह को कमरे से निकालकर अकेली ही सो जाती है। कुछ दिनों बाद जूलिया मेसन को खत लिख रही थी। खत में वह लिखती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। शाह मेरे करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन मैं उसे रोक देती हूं। खत लिखने के बाद वह अपनी नौकरानी ईवा को खत देती है ताकि वह मेसन को दे सके। वैसे शर ने ईवा को जाते देख लिया था। अगले दिन खत मेसन तक पहुंच गया था।
खत पढ़ने के बाद वह भी खत लिखता है कि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसलिए मैं जल्दी ही तुम्हें क्षण से दूर ले जाऊंगा। खत पूरा लिखने के बाद वह ईवा को देता है और ईवा वह खत जूलिया को दे देती है। अब दोनों भाई बहन एक दूसरे को खत लिखने लगे थे और ईवा दोनों का खत पहुंचा देती थी। जूलिया शाह को अपने करीब भी नहीं आने देती थी। वह उसकी मां से तो बातें कर लेती, लेकिन शाह दूरी ही बनाकर रखती। जूलिया जिस तरह से शक को नजरअंदाज कर रही थी, उसे देखकर शक को लगने लगा कि जरूर जूलिया का चक्कर चल रहा है। उसने ईवा को भी जूलिया के पास आते जाते देखा था, इसलिए उसका शक गहरा हो गया था। ऐसे ही एक दिन जब ईवा जूलिया का लिखा खत लेकर जा रही थी, तो रास्ते में शाकबाज केईप उसे रोक लेता है। वह उसे रोक कर उसकी तलाशी लेता है और उसके हाथ जूलिया का लिखा खत लग जाता है। खत पढ़ने के बाद वह इतना गुस्सा करता है कि वह ईवा को जान से ही मार देता है। अगले दिन जब जूलिया शबीज से ईवा के बारे में पूछती है, तो वह उसे ईवा का लिखा खत देता है। शबीज ने जूलिया को झूठा खत लिखा था। खत में ईवा ने लिखा था कि वह हमेशा हमेशा के लिए गांव जा रही है। ईवा का खत पढ़कर जूलिया को सदमा लगता है और वह बेहोश होकर गिर जाती है। दोनों भाई बहन अब एक दूसरे को खत नहीं भेज सकते थे, जिस कारण दोनों उदास रहने लगे थे। कुछ दिनों बाद शक के घर एक लड़का सफाई करने आता है। मौका देखकर वह जूलिया के कमरे के पास आता है और फिर उसे मेसन का लिखा खत देता है। मेसन ने खत में लिखा था कि आज रात मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। रात होते ही जूलिया जाने के लिए तैयार हो गई। मेसन किसी तरह शूबी के घर में आता है। उसका सामना शूबी होता है, लेकिन वह उसे मारकर जूलिया को लेकर चला जाता है। इसके बाद वह जूलिया को सीधा अपने कमरे में लाता है और फिर पूरी रात उसकी गुफा में धमाके करता है। अगली सुबह विलियम के घर सफाई हो रही थी। एक नौकरानी जल्दी जल्दी मरियम के पास आकर कहती है कि जूलिया मेसन के कमरे में है। उसकी बात सुनकर मरियम जल्दी जल्दी मेसन के कमरे में आती है और जूलिया को वहां देखकर उसे काफी मारती है। इसके बाद मरियम विलियम को भी सब बताती है और वह भी दोनों की हरकत से दुखी होता है। रात को मरियम दोनों को तैयार करती है और फिर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए घर से भगा देती है। मरियम जिसके बाद देश में रह रही थी, वहां उनके रिश्ते की सख्त सजा थी। मरियम दोनों को पुलिस से बचाना चाहती थी, इसलिए उसने दोनों को भगाया था। सुबह होते ही दोनों जंगल में पहुंच गए थे। दोनों ने फैसला कर लिया था कि वह जंगल से होते हुए दूसरे शहर पहुंच जाएंगे। जंगल में चलते चलते दोनों को जब भी मौका मिलता, तो वह दोनों एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते। रात होते होते पुलिस भी जंगल में आकर दोनों को ढूंढने लगी। मेसन के हमलों से क्षण बच गया था और वह साला अब दोनों को सजा दिलवाना चाहता था। पुलिस पूरे जंगल की छानबीन करती है, लेकिन दोनों समय रहते ही छुप गए थे, इसीलिए पुलिस उन्हें ढूंढ नहीं पाई। अब कहानी कुछ महीनों बाद शुरू होती है। दोनों भाई बहन एक कस्बे में छुप कर रहने लगे थे और इसी बीच जूलिया पेट से हो जाती है। ऐसे ही एक दिन पुलिस कस्बे में आती है और दोनों को पकड़ लेती है। पुलिस ने दोनों पर इनाम रखा था, इसलिए इनाम के लालच में आकर किसी ने पुलिस को पक्की खबर दी थी। कुछ दिनों बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है। जज मेसन से पूछता है कि क्या तुम्हारा जूलिया से कोई गलत रिश्ता है। मेसन झूठ बोलता है कि हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। जज जब दोनों से गलती मानने को कहता, तो दोनों झूठ बोल देते थे। ऐसे ही करते करते कई महीने बीत गए और इसी बीच जूलिया एक बच्चे को जन्म देती है। जूलिया जेल में थी, इसलिए वह अपने बच्चे के साथ ज्यादा समय नहीं बिता सकती थी। दोनों को जब भी कोर्ट में पेश किया जाता, तो दोनों इस बात को ना मानते कि उनके बीच कोई रिश्ता है। ऐसे ही एक बार जज जूलिया से पूछता है कि तुम 10 महीने पहले शूलिया के घर से भागी थी। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे बच्चे का बाप कौन है। जज की बात सुनकर जूलिया कुछ नहीं बोलती और उसकी यही चुप्पी उसके लिए खतरनाक बन गई थी। जज कोर्ट में अपना फैसला सुनाता है कि दोनों के बीच गलत रिश्ता था, इसलिए दोनों को मौत की सजा दी जाएगी। अगली सुबह दोनों का पूरे शहर में जुलूस निकाला गया, ताकि आगे से कोई सपने में भी ऐसी गलती ना करे। इसके बाद दोनों को सजा देने की तैयारी होने लगे। मेसन को पहले सजा दी जाने वाली थी और उसे जूलिया के सामने ही मारा जाना था। देखते ही देखते मेसन को मार दिया जाता है और यह देखकर जूलिया बेहोश हो जाती है। इसके बाद जूलिया को सजा देने की तैयारी होती है और उसे भी मार दिया जाता है। कहानी के आखिर में दोनों इस दुनिया से जा चुके थे और उनका परिवार भी शहर छोड़कर
किसी गुमनाम जगह चला जाता है। गलत रिश्तों का अंत भी गलत ही होता है, चाहे उस गलत रिश्ते में कितना ही प्यार क्यों ना हो। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।